जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो खास करके एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीपीएससी 4.0 और टीचर बहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? तो वो है राजस्थान ने। राजस्थान ने पंचायती राज प्रणाली भारत के ऐसा राज्य है जो सबसे पहले लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो वो है कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था जो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? तो पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को ही अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो वो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले इन दो राज्यों में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी, अर्थात लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो वो है अशोक मेहता के अध्यक्षता में। अशोक मेहता के अध्यक्षता में वर्ष 1977 में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र का प्रभावी माना जाएगा? तो वो है 7 दिनों बाद। कितने दिनों बाद? 7 दिनों बाद वो त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? अधिकतम 3 महीने निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। नेक्स्ट, मुखिया स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो वो होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन देकर उसे प्रेषित करना होगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो वो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, उससे समिति का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है दोस्तों? तो वो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के द्वारा ही संविधान में ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट, पंचायत समिति जो है किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो वो है जिला परिषद के लिए। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो वो था 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहान प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो वो था मध्य प्रदेश में। कहाँ था दोस्तों? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की संरचना है तो कौन कौन सी संरचना है? तो वो है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत और उसके बाद ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो वो है ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। कौन से स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो ग्राम सभा। ग्राम सभा ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है? एक क्वेश्चन है दोस्तों, गलत टाइप किया हुआ है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं जब कोई पंचायत विघटित होता है तो। नेक्स्ट, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? तो सरपंच को कहा जाता है। सरपंच को पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है? तो वो है 4 परिषदें जो है भारत में कार्यरत है। नेक्स्ट, हर ग्राम पंचायत कई डैश में बटी हुई है, तो वो है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जो गलत टाइप किया हुआ है अर्थात छूटा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा बाडों में बटी हुई है। कितने? बाडों में बटी हुई है, बाडों में बटी होती है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद जो होता है वो छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो 1/3 सीटें, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 सीटें में से 1 सीट जो होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। नेक्स्ट, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान की और भाग 9 के क में सम्मानित करके नगर पालिका के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना, तो वो कौन रोकती है? तो ग्राम सभा रोकती है। कौन रोकती है? ग्राम सभा रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वार्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो है 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने, भारत में वो पहला राज्य है जो ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक न हो? तो 20 लाख से अधिक न हो दोस्तों। 20 लाख से अगर अधिक हो जाएगा तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितना होना चाहिए दोस्तों? तो वो है 21 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो वो है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो वो है 5 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो कुल 3 स्तर होते हैं। कितना स्तर होते हैं? 3 स्तर। नेक्स्ट,